Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says consider the following statements. First statement says the OH group present in phenol is ortho and para-directing. Second, directive influence of a functional group in monosubstituted benzene depends upon the nature of substituent already present in the benzene ring. Third statement says the OH group activates the benzene ring for the attack by an electrophile. Fourth, groups such as NH2, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, and C2H5, etc. are examples of activating group. Select the correct options. तो यहाँ हमें चार स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं जिसमें नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है फिनॉल में वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो फंक्शनल ग्रुप का होता है किसी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में वो डिपेंड करता है जो सब्स्टिट्यूएंट उस बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो OH ग्रुप एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को बाय एंड फॉर द अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल एंड ये जो ग्रुप्स हमें प्रोवाइडेड हैं क्या ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं या नहीं तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. Right. So the key concept here is nature of substituents present. यहाँ पे हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग लिख लेते हैं प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग. ओके तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को हम किस दो ग्रुप्स में समझ सकते हैं. तो फर्स्ट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड सेकेंड इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो फर्स्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं हम उन्हें समझ लेंगे क्या होता है. एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके ये E प्लस क्या है. इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वी कैन से इसलिए हमने इस पे को प्लस से डिनोट किया है. तो ये क्या करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग. ये कैसे इंक्रीज करते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल देम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके सेकेंड कौन से ग्रुप्स होते हैं. सेकेंड आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके सो देयर इज वन मोर थिंग कि अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं दैट मीन्स कि दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन देम. उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हम उन्हें कह सकते हैं. तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं. दे डिक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution on benzene ring by withdrawing electrons. Okay, by withdrawing electrons और withdrawing electron density. इस वजह से इनको हम ये जो deactivating groups होते हैं वो किस टाइप के groups होते हैं. These are electron withdrawing groups. राइट अब इनका हम इफेक्ट देख लेते हैं ऑन द सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले बेंजीन रिंग. दिस इज अ बेंजीन रिंग राइट. 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें
पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें अगर हम पोजीशंस की बात करें तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है। ओके, सपोज एक्स एक कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो इसमें पोजीशंस कौन सी होंगी? दिस इज ऑर्थो पोजीशन, this is meta position, and this will be para position, where x is any group जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ओके, एनी फंक्शनल ग्रुप। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन देखें तो दीज आर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशंस। अब इस बेंजीन रिंग में सपोज x जो प्रेजेंट है, अगर x का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, तो सपोज एक्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इसको लोन पेयर की तरह डिनोट कर सकते हैं। तो ये डोनेट कर देगा टू दिस बेंजीन रिंग, जिससे ये पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन एज अ नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इट विल गिव दिस नेगेटिव साइन हियर, double bond here, and इनकी position will be same. अब this negative charge will move here and this pi bond will move to this carbon. तो इससे जो हमें resonating structure मिलेगा, that will be like this, pi bond here, pi bond here, and अब electron density किस पे increased है? At para position. अब इसी तरह ये यहाँ move करेगा and this bond will move to this side, जिससे हमें structure जो मिलेगा that will be like this, एंड यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा एंड दिस विल मूव बैक टू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्रेजेंट था उस पे एज लोन पेयर। इसके बाद हमें फाइनल फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। तो अब यहाँ अगर हम इन स्ट्रक्चर्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजिशंस पे इंक्रीज कर रही है? एट ऑर्थो पोजिशन एंड एट पैरा पोजिशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो पोजीशंस पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पोजीशंस पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, it will withdraw the electron density towards itself, okay, like this। अब इससे हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? इलेक्ट्रॉन withdrawing group will create electron deficiency at this ortho position। okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। इसको रिमूव करने के लिए पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस साइड एंड अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी दैट विल बी ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन। इसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट एंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट ऑर्थो पोजिशन। दिस विल मूव बैक टू दिस साइड, जिससे हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा वापस। अब इस स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो मेटा पोजिशन हैज कंपैरेटिवली more electron density, राइट। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, तो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हमने देखा कि जो ग्रुप्स
प्रेजेंट थे उनके नेचर पे डिपेंड कर रहा था कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन से पोजीशन पे अटैच होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हैं, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा? सब्स्टिट्यूशन विल बी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ओके, इसलिए क्योंकि इन्हीं पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। एंड जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, देन सब्स्टिट्यूशन विल बी एट मेटा पोजिशन। Why? Because मेटा पोजिशन पे कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के प्रेजेंट में ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो जिस पोजीशन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो उस पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। दैट मीन्स कि जो स्टेटमेंट सेकंड है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट already present in the benzene ring is the correct statement। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो है कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो OH ग्रुप को हम देख लेते हैं। OH ग्रुप में there is a lone pair present on oxygen, so it will donate electron to the benzene ring and this will shift to this side। That means कि ये ग्रुप किस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा? सब्स्टिट्यूशन विल बी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, जिनके स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। And third statement which says OH group activates the benzene ring for the attack, this statement is also correct because ये electron donating group है। ये क्या करते हैं? They activate the ring for electrophilic substitution। अब ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं NH2, NHR, ओके, NH2, NHR, ये कौन से हैं? These are amines and they have lone pair present on it। Similarly, NHCOCH3, which is an amide group, it is also an electron donating group। OCH3, methoxy group, CH3 and C2H5, which are both alkyl group, methyl and ethyl groups। तो ये सारे जो प्रेजेंट हैं, इन पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं फर्स्ट फोर, इन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। एंड ये जो थर्ड, ये जो एल्काइल ग्रुप है, दे activate the group by inductive effect, right? That means these are examples of activating groups. So this statement is also correct. So we can say that if we have to select the correct option, it would be option number D. All of these statements are correct. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.